जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको जो है विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ के अब जिलों में लगातार लॉकडाउन की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच अब जो है एक और जिला है जिसको पूरी तरीके से लॉक किया जा चुका है, जो कि बीजापुर जिला है। यहाँ पर भी अब 16 से लेकर के 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन रहने वाला है। भिलाई में 10 दिन में लगभग 5 भाजपा नेताओं की मौत यहां पर बताई जा रही है। दोस्तों, अब जो है छत्तीसगढ़ के यानी कि 28 जिलों वाले छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 18 जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इसको करके अब 19 जिले ऐसे हैं जहां पर यह लॉकडाउन लगाया जा चुका है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो बीजापुर जिला है, ये पहला ऐसा नक्सल प्रभावित जिला है जहां पर यह जो लॉकडाउन है कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा चुका है। यानी कि अब आप जो है संक्रमण की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सल प्रभावित घने जंगल क्षेत्र बीजापुर जिले में भी यह जो लॉकडाउन है इसको कंप्लीटली लगा दिया गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में। अब छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है। 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर अब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ब्लॉक में बनाने जा रही है सरकार। शहर के अस्पतालों में जो बाहरी इलाकों के महामारी मरीज आ रहे हैं, इनकी व्यवस्थाओं को जो है अब बढ़ाने के लिए अब 100 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर प्रत्येक जो ब्लॉक है इसमें खोलने की तैयारी सरकार करने जा रही है। लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अब जो है बाहरी इलाकों से जो मरीज मिल रहे हैं लगातार रायपुर आ रहे हैं। इस वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या हर दिन लगभग दोगुनी हो जा रही है। प्रशासन ने अब ऐसे लोगों के इलाज के लिए उनके ब्लॉक में ही 100 बिस्तरों वाले नए कोविड केयर सेंटर खोलने की तैयारी कर रखी है। अफसरों का कहना है कि वहां के लोग अब वहीं रह करके इलाज करवा सकेंगे। इससे शहर के अस्पतालों पर जो बढ़ रहा दबाव है ये कम होने वाला है। ब्लॉकों में बनने वाले कोविड केयर सेंटर में ज्यादातर बेड पर जो है ऑक्सीजन वाले बेड होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि गाँवों के ज्यादातर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। इसलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो प्रत्येक कोविड केयर सेंटर है इस पे सभी बेड जो है ऑक्सीजन वाले ही हों। संकट की घड़ी में सरकार जो है हड़ताल से डरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं, इसके अलावा बिजली सेवाओं, साथ ही साथ पानी और सुरक्षा सेवाओं पर ESMA लागू किया जा चुका है। नाफरमानी करने पर यहां पर जेल का प्रावधान रखा गया है। महामारी के समय जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से सरकार के कान खड़े हो गए हैं। आगे ऐसे विरोध की संभावनाओं को खत्म करने के लिए प्रदेश में बीते दिन से जो है आवश्यक सेवा संधारण और विनिक्षिता निवारण कानून यानी कि ESMA लागू किया जा चुका है। यह कानून जो है स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, जल आपूर्ति और सुरक्षा सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर लागू होने वाला है। यानी कि इसके बाद से अब जो इन विभाग के सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, ये आदेश की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी आदेश लागू होता है इनका पालन करना अब इनके लिए मजबूरी होने वाला है। अथवा जो कार्य बहिष्कार जैसी स्थितियां हैं, अगर ये करते हैं यानी कि हड़ताल जैसी स्थिति में अगर ये जो कर्मचारी अधिकारी आते हैं तो इन स्थितियों में इनको जेल भी हो सकती है। ये ESMA जो लागू है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार और पिछले साल यानी कि 2020 में 28 मार्च को ठीक इसी प्रकार से ESMA एक्ट को लागू किया था, जो कि उस समय भी इसी प्रकार से प्रभावी तौर पर सुचारू था। दुर्ग जिले में जो है 19 अप्रैल तक सब कुछ बंद होने वाला है। इस वजह से राशन, सब्जी और फलों की किल्लतें यहाँ पर हो जा रही है। सभी यहाँ पर 4 गुना महंगी मिल रही है और कई जगह पर तो इनकी जो है पूरी तरीके से कालाबाजारी चल रही है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो यहाँ पर अकेले दुर्ग जिले में 12,226 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 146 लोगों की मौत भी यहाँ पर बताई जा रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 15 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक रहने वाला है। इससे पहले यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 2.0 शुरू होने के बाद कई परिवारों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई है, जो कि इनकी समस्याएं जायज भी है। जिन परिवारों ने सप्ताह भर का राशन भरा था वो अब 5 दिन और लॉकडाउन बढ़ने के कारण परेशान हो गए हैं। दरअसल लोगों के पास राशन का स्टॉक तो है, पर सब्जी और फल का स्टॉक जो है लगभग इनके सामने खत्म हो गया है। लोगों के सामने दिक्कतें ये आ रही है कि आगामी 5 दिन इनका घर का गुजारा कैसे चलेगा। इस लॉकडाउन में किसी प्रकार की सहूलियत प्रशासन ने इनको नहीं दे रखी है और ये लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो इनका जो है सख्त लॉकडाउन के कारण ये जो है कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं।
अब बात करते हैं ट्रेन से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को 7 दिनों का क्वारंटीन जो है जरूरी रखा गया है। बात कर लेते हैं महामारी संक्रमण के बीच ट्रेन से आने वाले यात्रियों पर सरकार की कड़ी नजर रहने वाली है। ट्रेन से आने वाले ऐसे यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है या फिर जिनकी जांच नहीं की जा रही है, उन्हें अब 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने सभी कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। इस कार्य में के लिए यहाँ पर जिला प्रबंधन को भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। बात करते हैं जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 3 दिन पूर्व महामारी रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट जो है दिखानी होगी। इसके अलावा जिनके पास यह रिपोर्ट नहीं है उनका स्टेशन में ही स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग किया जाएगा। लक्षण दिखने पर इनका टेस्ट भी किया जाएगा और इनको जो है होम क्वारंटीन पे रखा जाएगा। अब बसों की सेवाओं को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। सरगुजा संभाग में बसों का परिवहन पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। दूसरे राज्यों से आने वाले जाने वाली जो बसें हैं वो चलने वाली है, लेकिन यहाँ पर न ही यात्री उतर पाएंगे और न ही यात्री लोग यहाँ से चढ़ पाएंगे। बात करते हैं सरगुजा संभाग में कंप्लीट लॉकडाउन के बाद सरगुजा जिले से शुरू होने वाली लोकल यात्री बसों के परिवहन पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब यात्री बसों के पहिए भी थम गए हैं। दूसरे प्रदेशों से होकर आने जाने वाली बसों को आवाजाही की अनुमति तो है, लेकिन ना ही यात्री यहां से चढ़ सकते हैं और ना ही यहां पर उतर सकते हैं। सरगुजा संभाग के सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर सभी जिलों में संक्रमण के कारण 13 अप्रैल सुबह 6 बजे से लेकर के 23 अप्रैल रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन किया जा चुका था, मगर सरगुजा से यात्री बसों के परिवहन को अनुमति दी गई थी। ऐसे में यहां देखा जा रहा था कि लोग बसों में यात्रा करने के नाम पर घर से बाहर निकल रहे थे, जिससे संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा पैदा हो रहा था। इस वजह से अब सरकार ने यहाँ पर यह फैसला किया है कि बसें तो यहाँ पर यथावत संचालित होने वाली है, लेकिन जो यात्री है वो ही ना ही यहाँ से चढ़ सकते हैं और ना ही यहाँ जो यात्री है उतर सकते हैं। दोस्तों बढ़े अगली बड़ी खबर की ओर, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको उस लाइक बटन को दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। इस लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको इससे फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपको यथावत इसी प्रकार से मिलती रहेंगी जो अभी आपको मिल रही है। तो ये छोटा सा काम आपको जरूर कर लेना है ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें आप तक सीधे पहुंचती रहे। अच्छी खबर यहाँ पर ये सामने आ रही है कि रायपुर जो है कोविशील्ड की 2 लाख डोज यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन अपने आप में ये अपर्याप्त है। उधर यहाँ पर चॉपर के जरिए यहाँ पर लगभग 9600 रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर एयरपोर्ट पर लाई गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं कोविशील्ड की एक और खेप जो है राजधानी पहुंची हुई है। 17 बॉक्स में ये जो वैक्सीन है पहुंचाए गए हैं। एक बॉक्स में लगभग 1200 वॉयल्स मौजूद है। महामारी वैक्सीन के करीब 2 लाख डोज यहाँ पर पहुंच गई है। इसके अलावा दूसरी ओर बात करते हैं इंदौर में 9600 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंच गई है। 200 बॉक्स में कुल 9600 वैक्सीन रखी गई है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के 42 बॉक्सों को चॉपर के जरिए इंदौर एयरपोर्ट पर लाया गया है। इनमें से 7 रतलाम, 4 खंडवा पहुंचाया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो वैक्सीन की कमी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रही थी, तो ये छोटी मोटी डोज से काम नहीं चलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से और भी यहाँ पर अधिक डोज यहाँ पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल टाली जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से देर रात चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है। बदलाव दिखने तक यहाँ पर जो काली पट्टी बांध करके जूनियर डॉक्टर है काम करने वाले हैं। रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बुधवार देर रात तक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से हुई बातचीत के दौरान यह फैसला कर लिया है। हालांकि एसोसिएशन का यह भी कहना है कि वे लोग स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासनों पर काम होते हुए दिखने तक काली पट्टी बांध करके काम करेंगे। अगर उनकी मांगों पर काम नहीं हुआ तो 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग जो है जाने वाले हैं। बात करते हैं रायपुर में जो दुर्दशा हो रही है उनके बारे में, जहां पर आप जो है देख सकते हैं रायपुर में जो है ट्रक से जो है शमशान घाट तक महामारी मृतकों की लाशों को जो है पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इन लाशों के लिए 100 वाहनों की जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण के चलते हाहाकार मच गया है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए संक्रमित और मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। रोजाना 100 से अधिक संक्रमितों ने मरचुरी और शमशानों की व्यवस्थाओं को बिगाड़ करके रख दिया है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि राजधानी
राजधानी रायपुर से महामारी से मरने वालों के शव को वाहन तक नसीब नहीं हो पा रही है। मृतकों की लाश को ट्रकों में लाद करके शमशान घाटों तक पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा से शवों को ट्रक में लाद करके भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसी ही तस्वीर राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव से सामने आई है, जहां नगर पंचायत की कचरा फेंकने वाली गाड़ी से लाशों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के सभी बड़े शहरों के शमशान घाटों में लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मरचुरी में भी हाउसफुल जो है बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार की बेशर्मी का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। महामारी के बीच भूपेश सरकार असम में कांग्रेस नेताओं की आवभगत में व्यस्त है। मेहमानों के लिए अपने ही नियम यहां पर पर रख करके दिखाई दे रहे हैं। देश में महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे पूरे जनता के बावजूद किसी के पास इलाज नहीं है तो कोई रोजगार और रोटी का मोहताज हो गया है। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ में सियासत कुछ बेशर्म तस्वीरें सामने आई है। यहाँ की सरकार ने असम से आए कांग्रेस नेताओं की आवभगत के लिए उन नियमों को ही ताक पर रख दिया है जिन्हें संक्रमण को रोकने के लिए इन्होंने खुद ही बनाए हुए थे। बस्तर में नेता बकरा, भात और शराब का लुत्फ ले रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच भी इन्हीं के काफिलों पर कोई भी रोक टोक नहीं की जा रही है। चित्रकूट के सरकारी रेस्ट हाउस में ठहरे इन उम्मीदवारों की आवभगत में पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। दरअसल असम में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और सहयोगी दल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के विधानसभा उम्मीदवारों की छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बाड़ेबंदी कर दी गई है। महामारी की वजह से एक बार फिर से शादी की रस्में जो है टल गई है। कार्ड छपने के बाद भी कहीं पर शादी टाली जा चुकी है तो कहीं पर अनुमति नहीं दी जा रही है। कंटेनमेंट जोन में शादी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। बुधवार की यह तस्वीर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर औरी यानी कि डौली डोला की है, जहां महामारी के चलते शादी की रस्मों का स्वरूप बदला हुआ नजर आ रहा है। एक और परिजन जो है रिश्तेदार बिना बैंड बाजा के तेल और चूल माटी की रस्म अदायगी कर रहे हैं। दूसरी ओर हल्दी की रस्म लगाकर भी यहाँ पर जो है मास्क लगा करके करा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं अलग अलग स्थानों में जो शादियों की अनुमति है अलग अलग प्रकार से दी जा रही है। कहीं पर शादियों की अनुमति बिल्कुल ही नहीं दी जा रही है तो कहीं पर शादियों के सीमित मात्रा में प्रवेश को अनुमति दी जा रही है और कहीं कहीं पर शादी टालने के लिए यहाँ पर प्रार्थना भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वर्चुअल चर्चा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने की है। यहाँ पर राज्यपाल ने पीएम से वेंटिलेटर मांगे हैं। इधर सरकार ने यहाँ पर 9 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके बारे में सूचना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। राज्य में महामारी की गंभीर स्थिति के मद्देनजर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बुधवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वर्चुअल चर्चा के दौरान ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और एम्बुलेंस भेजने की मांग की है, जिससे प्रदेश के लोगों की जान बचाई जा सके। राज्यपाल ने सैनिक बलों का पैरामेडिकल स्टाफ भेजने का भी सुझाव दिया हुआ है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब कर लेना है इस लाल कलर के बटन को दबा करके, ताकि प्रतिदिन आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन खबरें इसी प्रकार से मिलती रहे। तो ये छोटा सा काम आपको जरूर से कर लेना है।